लगने से अगर कोई ठीक हो जाए और कोविड की परेशानी खत्म हो जाए तो देश की जनता के माथे पर चिपका दीजिए अपने नेताओं की फोटो, चमकाइए अपने नेताओं के चेहरे, कहीं पर पीएम कहीं पर सीएम, यही फोटो लगवाने की होड़ लगी हुई है। ये शर्मनाक है ऐसे लोगों के लिए जिनके परिवार वाले इस वक्त भी अस्पतालों में जूझ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी ऐसे हमारे साथ टीएस सिंहदेव साहब जुड़ रहे हैं। मैं आ रही हूं, एक सेकंड। टीएस सिंहदेव साहब, मुख्यमंत्री की चेहरे की फोटो अगर डेथ माफ कीजिएगा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर लग जाए, ये क्या होड़ है सर, ये क्या होड़ है? आप सोचिए, जनता ये सब देखती है, सुनती है, क्या सोचती होगी? जो अस्पतालों में जंग लड़ रहे हैं अपनी बच्चों के लिए, अपनी माताओं के लिए, अपने परिवार वालों के लिए, किसी का पति खो रहा है, किसी का बेटा मर रहा है, कहीं के परिवार में माता पिता सब उजड़ रहे हैं, बच्चे अनाथ हो जा रहे हैं, वहां पर फोटो चिपकाने की होड़ है, फोटो चमकाने की होड़। मिस्टर टीएस सिंहदेव, स्वास्थ्य मंत्री छत्तीसगढ़। अगर पीएम की फोटो सही है तो सीएम की फोटो सही है। पीएम की फोटो केंद्र सरकार के फंड से जो खर्चा होता है, बजट से खर्चा होता है, उसमें पीएम की फोटो लग जाती है। राज्य सरकारें जो अपने बजट से कार्यक्रम चलाती हैं उसमें सीएम की फोटो लग जाती है। ये बात और है कि आदर्श स्थिति ये होनी चाहिए कि ना पीएम की फोटो रहे ना किसी दूसरे की फोटो रहे, केवल देश का एम्ब्लेम लगना चाहिए, अशोक चक्र, केंद्र सरकार की योजनाओं में, और राज्य सरकारों का जो एम्ब्लेम है वो लगना चाहिए राज्य सरकारों की। अगर एक अपनी फोटो लगाएगा तो दूसरे भी अपनी फोटो लगाएगा। साहब, इस देश में सच्चाई सिर्फ इतनी है कि नेताओं के पास अब नैतिक धुरी बची ही नहीं है। उनकी लगी है इसलिए हम लगाएंगे और फिर कहेंगे कि किसी की नहीं लगनी चाहिए। तो न नैतिकता की धुरी पर आप सीधे खड़े दिखते हैं, ना कोई और दिखता है। मैं तो यही सवाल मोहसिन रजा साहब आपसे पूछना चाहती हूँ, उसके बाद प्रताप सिंह जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी। मोहसिन रजा साहब बताइए, ये फोटो लगाने का वक्त है कि किसकी फोटो लगे और किसकी फोटो ना लगे? आपको भी पता होगा यूपी में भी कई जगहों पर देश में क्या हालात है। अब आप ये बताइए, अगर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मेरे पास वैक्सीन नहीं है 18 से ऊपर को देने के लिए, ये अरविंद केजरीवाल को थोड़ी लगना है, तो दिल्ली की जनता के लिए एसओएस है ना सर। अगर मेरे परिवार दिल्ली में हजार करोड़ों लोग जो रह रहे हैं, उनको वैक्सीन चाहिए तो चाहिए ना। अगर एक मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उनके पास वैक्सीन नहीं है, तो फिर आखिर किसकी जवाबदेही है? ये जिम्मेदारी तो आखिरकार निभानी पड़ेगी ना सरकार को कि वैक्सीन मिले, वरना ऐलान ही नहीं करते, कहते कि हमारे पास वैक्सीन ही नहीं, हमने ऑर्डर ही नहीं दिया है। आप देखिए कि 13 अप्रैल को, मैं एक डेटा आपको बताती हूं, 13 अप्रैल को जब हमने देश के अंदर हमने क्या किया था, पहले कहा था 8 वीक का इंटरवल चाहिए, फिर कहा नहीं अब हम इंटरवल बढ़ा रहे हैं, 12 वीक का कर रहे हैं। उस समय यूके ने कहा कि नहीं, डबल डोज जरूरी है अगर लोगों की जिंदगी बचानी है, तो हम 12 वीक का जो गैप है उसको 18 वीक कर रहे हैं। दूसरे देशों में वीक गैप को कम किया जा रहा है, हम गैप बढ़ाए जा रहे हैं, फिर कहते हैं 1 डोज ही काफी है। ये तो लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है ना। कहां पर चूक हुई है? आज ये सवाल है जिसका लोग जवाब चाहते हैं। मोहसिन रजा साहब देखिए अंजना जी, आपने जो सवाल किया, ये सारी चीजें इच्छा शक्ति पर होती हैं कि अगर आप ऐसे समय में जहां पर सामूहिक इस लड़ाई को लड़ना है और विपक्ष नकारात्मक रोल प्ले कर रहा है, ये साफ दिख रहा है। मैं ये नहीं कर रहा हूं, मैं राजनीति नहीं होना चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्य है कि राजनीति सबने की, लेकिन आपको आदरणीय योगी जी को देखिए, उनकी इच्छा शक्ति देखिए कि कोरोना संक्रमित होते हुए भी लोगों की चिंता करते रहे, लगातार लोगों को बचाने का प्रयास करते रहे। हमारे तमाम अधिकारी प्रदेश के कोरोना संक्रमित होने के बाद भी काम करते रहे, राउंड द क्लॉक काम किया उत्तर प्रदेश की जनता को बचाने के लिए। ये राज्य सरकारों की जो जिम्मेदारी होती है उससे बैठ नहीं गए किनारे हमारे आदरणीय योगी जी, वो कोरोना संक्रमित होते हुए भी काम करते रहे प्रदेश की जनता के लिए। और जैसे ही नेगेटिव हुए, आप देखिए वो डोर टू डोर जाकर लोगों को पूछ रहे हैं, ये काबिले तारीफ है, संक्रमित है उनकी। अब बात मैं कहने दीजिए, एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाए। ये काबिले तारीफ है, लेकिन मुझे बताइए सर, ठीक है, वैक्सीनेशन कर पा रहे हैं या नहीं? वैक्सीन है आपके पास यूपी में? 18 साल से लेकर 44 साल को भी हम वैक्सीन देंगे और हम 45 साल से ऊपर वालों को भी वैक्सीन दे रहे हैं। वैक्सीन की उपलब्धता है और उसको इन लोगों ने जबरदस्ती के लिए देश के लोगों को उनकी जान खतरे में डालकर गुमराह करने का काम किया, और कुछ हमारे मीडिया के बंधुओं ने भी वो उसको कहीं ना कहीं हाईलाइट करने का काम किया। ऐसे समय पर जब सामूहिक लड़ाई सबको लड़ना चाहिए थी, आप भी चौथा स्तंभ है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हमारा मीडिया भी है, तमाम मीडिया कर्मियों की भी जान गई है, हमें उसका भी दुख है, हमें हर देशवासी का दुख है। लेकिन ईमानदारी के साथ कौन निकल कर लड़ रहा है, कौन इच्छा शक्ति से दे रहा है? आदरणीय प्रधानमंत्री ने जिस तरह से मनोबल बढ़ाकर वैज्ञानिकों का और वैक्सीन लाकर दी देश को, तो हमारे वैज्ञानिकों ने काम किया, तभी हम वैक्सीन दे पाए। और आज वैक्सीन को लेकर राजनीति विपक्ष कर रहा है, कोई कहता है ये भाजपा की वैक्सीन है, हम नहीं लगाएंगे। जितने भी दल हैं, चाहे महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो,
चाहे अरे आपकी सर, इसको पंजाब उलझाइए हो, मत। चाहे दिल्ली की केजरीवाल की उलझाइए सरकार मत हो, बात को। सबने ठीक है। शुरू में कहा कि हम ये वैक्सीन नहीं लगाएंगे। ये वैक्सीन का मतलब क्या माना जाए? आप इसको इसका उलझा के मतलब ये फायदा नहीं है माना ना जाए सर कि कि आप किसने क्या खुद कहा। अब तो राजनीति सवाल कर है रहे कि थे और वैक्सीन की अब आपको उपलब्धता लग रहा पर है ध्यान कि देना वो है। हमसे गलती हुई है। आपने लोगों की जान से खिलवाड़ ठीक किया है, है। जल्दी से तमाम प्रताप सिंह जी लोगों इसका ने- जवाब दीजिए जल्दी से, फिर ब्रेक पर जाना मुझे। जल्दी से प्रताप नहीं, सिंह आप जी, एक बात समझ लीजिए, ये पूरी आप भी बहस अशोक को गहलोत जी की घुमाने फोटो लगाएंगे कोशिश अब कर रहे हैं। सर्टिफिकेट पे। एक बात तय कर लेनी सर्टिफिकेट चाहिए, पे फोटो लोगों को लगाएंगे। ना पीएम की फोटो से मतलब है, ना सीएम की फोटो से। लोगों को ना कांग्रेस से मतलब है, ना बीजेपी से, ना आम आदमी पार्टी से। जिस तरह की भाषा यहां पर बैठकर मंत्री लोग बोल रहे हैं, उस भाषा को देश याद रखेगा। आज केंद्र सरकार, बीजेपी के नेता जो बोल रहे हैं, मंत्री जी, उनको चिंता इस बात की नहीं है वैक्सीनेशन कितनी है। आप बार बार पूछते रहे आपके राज्य में कितनी वैक्सीनेशन है, संख्या नहीं बताना चाहते, वैक्सीनेशन नहीं देना चाहते। चिंता इस बात की हमारी साख खराब नहीं होनी चाहिए। अरे संकट की घड़ी में पता चलता है केंद्र सरकार के सामने पहला संकट खड़ा हुआ, उसमें पैसे मांग लिए वैक्सीनेशन के लिए। वैक्सीनेशन देना आपकी हमारे जिम्मेदारी।